आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू जनरेट 100% यूनिक आर्टिकल्स यूजिंग ओपन एआई। सिखाऊंगा कि कैसे आप 100% यूनिक आर्टिकल्स जनरेट करवा सकते हैं ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपको जस्ट एक ऑटोमेशन सेट करना है गूगल शीट्स ओपन एआई के बीच में, बस। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट उस गूगल शीट्स में जाना है जिसमें आपने ऑटोमेशन सेट किया और टाइटल ऐड कर देना है जिसके रिगार्डिंग भी आपको आर्टिकल जनरेट करवाना है। उसका टाइटल आपको जस्ट ऐड कर देना है, अपडेट कर देना है उस गूगल शीट्स में, बस आपका काम खत्म। उस टाइटल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन ऑटोमेटिकली वो जो कंटेंट जनरेट होगा आर्टिकल का, वो उसी सेम गूगल शीट्स के दूसरे कॉलम में सेव हो जाएगा, है ना। बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के पूरी प्रोसेस होगी, है ना। आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना, जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ टाइटल ऐड करना है और पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। तो ये ऑटोमेशन कैसे सेट करेंगे आप, मैं बताऊंगा पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे pabbly.com। सामने आ जाएगी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूं, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पे। देन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना है उसके ऊपर। देन हमें अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे देना है। मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूं, गूगल शीट्स टू ओपन एआई। ओके, मैंने नाम दिया है गूगल शीट्स टू ओपन एआई। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं, बिल्कुल ओके, है ना। सो वर्कफ्लो को नाम दे दिया है। वर्कफ्लो को नाम देने के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है, मैं क्या करवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं अपने इस गूगल शीट्स में किसी आर्टिकल का टाइटल ऐड करूं और उसका स्टेटस अपडेट करूं तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल के रिगार्डिंग एक कंटेंट जनरेट हो जाए। एक टाइटल, ये जो टाइटल मैंने ऐड किया है इससे रिलेटेड एक आर्टिकल जनरेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। देन ऑटोमेटिकली जो जनरेट हुआ है कंटेंट, वो कंटेंट मेरी इसी गूगल शीट्स के इस कॉलम में जिसका नाम है आर्टिकल कंटेंट सेव हो जाए। ये पूरी प्रोसेस मैं ऑटोमेटिकली करवाना चाहता हूं। ऐसा करवाने के लिए मैं अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन, ट्रिगर एप्लीकेशन में चूज करूंगा गूगल शीट्स को। सर्च किया, चूज कर लिया, सिंपल। देन ट्रिगर इवेंट में हम चूज करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। देन पैबली कनेक्ट ने हमें एक वेबुक यूआरएल दिया है जिसको हम कॉपी करेंगे और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर देंगे अपने गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से। चलता हूं अपने गूगल शीट्स पे। ये रहा मेरा गूगल शीट्स जिसका नाम है ओपन एआई डेटा। ओके, सो इस गूगल शीट्स को मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक्सटेंशंस पे क्लिक करूंगा, देन एडॉन्स पे, उसके बाद गेट एडॉन्स पे। देन ओपन हो जाएगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबुक्स को और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीसी में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, आपके पीसी में नहीं होंगे, सो आप कर लेना। ओके, और इंस्टॉल करने के बाद अपने गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबुक्स का। आपको उस पर क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। देन ये आपसे मांगेगा वेबुक यूआरएल, साथ ही साथ ट्रिगर कॉलम। सो वेबुक यूआरएल जो आपने पैबली कनेक्ट को, आपको जो पैबली कनेक्ट ने दिया है वो आपको कॉपी करना है, गूगल शीट्स पे आना है और वेबुक यूआरएल वाली फील्ड में आके पेस्ट कर देना है। देन ट्रिगर कॉलम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। स्प्रेडशीट के अंदर जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। सो मेरी ये स्प्रेडशीट है, इसका ये लास्ट डेटा एंट्री कॉलम है बी के अंदर मैंने डेटा एंटर किया है, उसके बाद कोई डेटा एंटर नहीं किया है। सो मेरा ट्रिगर कॉलम हुआ बी, मेरा बी है, आपका XYZ कुछ भी हो सकता है। चलिए क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे तो इस गूगल शीट्स का डेटा ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास। चलिए ये क्लिक किया मैंने सेंड टेस्ट पे, चल के चेक करते हैं पैबली कनेक्ट ने ये डेटा रिसीव किया कि नहीं अपने पास। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अभी शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबुक रिस्पॉन्स, है ना। अभी डेटा नहीं आया है, क्यों नहीं आया यहाँ पे तो दिखा रहा है। ओके, सेंड टेस्ट पे क्लिक करने के बाद तुरंत, जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 से 6 सेकंड का समय लिया पैबली कनेक्ट ने और रिस्पॉन्स रिसीव्ड कर लिया है इंस्टेंटली। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जो हमने
आर्टिकल को टाइटल दिया था टॉप 5 ईमेल मार्केटिंग टूल्स हमारे सामने है, साथ ही साथ स्टेटस अपडेट और बाकी की डिटेल्स। मींस वेबुक यूआरएल जो है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। हमें वापस आना है गूगल शीट्स पे और इसको कर देना है सबमिट। देन सबमिट करने के बाद ये विंडो क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी आपने देखा होगा जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तब डेटा सेंड हुआ, तो मैं चाहता हूं मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत ना रहे, ऑटोमेटिकली डेटा सेंड हो जाए पैबली कनेक्ट को। सो यस, ऐसा हो सकता है। ऐसा करवाने के लिए आपको एक्सटेंशंस पे जाना होगा, देन पैबली कनेक्ट वेबुक्स पे, देन सेकंड एक यहाँ पे ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको सेंड टेस्ट पे क्लिक करके डेटा सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डेटा सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास जैसे ही आप कोई न्यू रो के अंदर आके आर्टिकल का टाइटल और स्टेटस अपडेट करेंगे तो। ओके, सो अभी मैं एक प्रॉपर कनेक्शन सेट कर चुका हूं गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट का। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि ये जो टाइटल है ना, आर्टिकल का जो टाइटल है, इससे रिलेटेड कंटेंट जनरेट हो जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। ओपन एआई है ना, ओपन एआई का मैं यूज कर रहा हूं है ना कंटेंट जनरेट कराने के लिए। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे आना होगा, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी और यहाँ पे चूज करना होगा ओपन एआई को। सर्च किया, चूज कर लिया ओपन एआई को, देन एक्शन इवेंट पे मैं चूज करूंगा जनरेट कंटेंट को, उसके बाद क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, देन ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करके एक न्यू कनेक्शन सेट करूंगा ओपन एआई और पैबली कनेक्ट के बीच में। एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे चाहिए टोकन। टोकन के लिए क्या करना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है ओपन एआई एपीआई कीज पेज। आपको कुछ नहीं करना, जिस सिर्फ इस पे जाके क्लिक कर देना है और मेक श्योर कीजिएगा कनेक्शन से पहले कि आपका ओपन एआई का अकाउंट लॉगिन हो। अगर वो अकाउंट जो है वो लॉगिन होगा तो ही आपका ये पेज ओपन होगा, अदरवाइज पेज ओपन नहीं होगा। ओके, सो ये पेज सामने हमारे ओपन हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कीज हैं, मैं आपको एक न्यू की क्रिएट करके बताता हूँ, क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एपीआई की जनरेट हो गई है, जिसको मैं कॉपी करूंगा, ओके पे क्लिक करके वापस पैबली कनेक्ट पे आऊंगा और टोकन वाली फील्ड पे पेस्ट कर दूंगा, देन क्लिक करूंगा सेव पे। तो मेरा जो कनेक्शन है ओपन एआई के साथ वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ओपन एआई कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट एआई मॉडल का ऑप्शन है। ओके, सो यहाँ से मैंने चूज किया है टेक्स्ट डेविंसी 002, जो कि मोस्ट यूज होता है हमारे ओपन एआई के अंदर। ओके, इसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई दूसरा एआई मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे ऑप्शन है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड एक ऑप्शन है प्रॉम्प्ट का। ओके, सो प्रॉम्प्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमें चलना होगा हमारे ओपन एआई के अकाउंट पे। तो ये है मेरा ओपन एआई का अकाउंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा प्लेग्राउंड पे। प्लेग्राउंड पे क्लिक करने के बाद मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ अभी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टाइटल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ राइट एन आर्टिकल, ओके, राइट आर्टिकल ऑन ईमेल मार्केटिंग। ओके, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे, तो आप देखिएगा मैजिक, मैंने क्लिक किया सबमिट पे। ओके, सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड आर्टिकल के द्वारा जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जा रहा है ओपन एआई के अंदर, है ना। अब मैं जो बताने आया था आपको वो बताता हूं, प्रॉम्प्ट। ओके, सो मैं व्यू कोड पे क्लिक करता हूं, तो व्यू कोड पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है प्रॉम्प्ट। ओके, प्रॉम्प्ट के आगे क्या लिखा है, जो हमने मैन्युअली डेटा ऐड किया था। ओके, सो ये है प्रॉम्प्ट, कोड की भाषा में इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ओके, सो डेटा हमें इसके अंदर ऐड करना है। ओके, तो हमें प्रॉम्प्ट के अंदर क्या ऐड करना है, जिस टाइटल से रिलेटेड डेटा हमें जनरेट करवाना है वो टाइटल हमें प्रॉम्प्ट में ऐड करना है। तो पहले तो मैं लिख देता हूं राइट अ आर्टिकल ऑन, उसके बाद मैं क्या करूंगा, डेटा मैप कर दूंगा। अब आप बोलेंगे मैप करना क्या होता है, तो मैप करना एक टेक्निक है जिसमें हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही इजीली ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। आपको जस्ट क्लिक करना होता है ब्लैंक फील्ड पे, देन नीचे आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है जो कि है गूगल शीट्स। तो गूगल शीट्स पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पूरा का पूरा डेटा रिसीव हो जाता है, जो भी हमें गूगल शीट से मिला है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने डेटा आ गया है। हमें इसके अंदर से टाइटल फाइंड करना है, ये रहा आर्टिकल टाइटल, क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी इजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी गूगल शीट्स में डेटा ऐड करूंगा और आर्टिकल का टाइटल ऐड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ये सेम टाइटल नहीं होगा, टॉप 5 ईमेल मार्केटिंग टूल्स नहीं होगा, कुछ डिफरेंट टाइटल होगा।
तो जो भी मैं टाइटल ऐड करूंगा ऑटोमेटिकली वो टाइटल इस जगह पे आके ऐड हो जाएगा जब ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। तो डेटा मैप करने से होता ही है कि ऑटोमेटिकली डेटा फिल हो जाता है जब ऑटोमेशन रन करता है। तो दैट्स वाई मैपिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे मैंने डेटा मैप कर दिया है। साथ ही साथ अब नीचे मेरे सामने ऑप्शन है मैक्स टोकन्स का। तो ये क्या है, मैक्स टोकन्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओपन एआई पे आता हूँ तो ये कुछ सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मोड है, यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉडल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैंने टेक्स्ट डेविंसी 002 मॉडल चूज किया जो कि मोस्ट कैपेबल मॉडल है इन द GPT-3 सीरीज, है ना, और ये परफॉर्म कर सकता है हर तरह के उसके अंदर। ओके, और इसमें आप 4000 टोकन्स जो है यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, मींस 4000 वर्ड्स के अंदर जो है आप डेटा जनरेट करवा सकते हैं। टेम्परेचर जो मैंने रखा है इसका 0.7 रखा है ना, इसके बारे में आपको साइड में दिया हुआ है सारे इंस्ट्रक्शंस, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 256 की, है ना। अगर आप यहाँ पे कोई लेंथ सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 256 वर्ड्स के अंदर आपको डेटा जनरेट होके मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम वर्ड्स हैं 4000, मींस 4000 टोकन्स। तो यहाँ पे ये हमसे यही पूछ रहा है मैक्सिमम टोकन्स कितने आपको रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 350। आप चाहें तो 2000 भी लिख सकते हैं, अपना 3000 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4000 से कम लिखना है। ओके, तो मैं चाहता हूँ 350 वर्ड्स के अंदर जो कंटेंट है वो जनरेट हो जाए, जो आर्टिकल है वो जनरेट हो जाए और मुझे मिल जाए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मैक्स टोकन्स जो है 350 रखा है। देन यहाँ पे सैम्पलिंग टाइप हमें चूज करना है, तो टेम्परेचर सैम्पलिंग मैंने चूज किया है। आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देन सैम्पलिंग वैल्यू, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, इन तीनों को मैं स्किप कर रहा हूं। इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप देख रहे हैं, इसकी 07 है, इसकी 0 है, इसकी 0 है। आप अपने अकॉर्डिंग जो मैनुअली अगर इसमें वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैं स्किप कर रहा हूं। ओके, मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू ही यूज करूंगा। देन अब आ जाता हूं स्टॉप सीक्वेंस पे। तो स्टॉप सीक्वेंस क्या है, आप कब चाहते हैं कि आप क्या लिखें तो डेटा जनरेट होना बंद हो जाए, तो वो सीक्वेंस आपको यहाँ पे लिखना होगा, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन है स्टॉप सीक्वेंस का, तो आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, स्लैश स्लैश हैश वगैरह। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश स्लैश हैश हैश। ओके, ये वो सीक्वेंस है जब मैं लिख दूं तो मैं चाहता हूं कि डेटा जो कंटेंट है जनरेट जो हो रहा है ओपन एआई के द्वारा वो स्टॉप हो जाए, वो रुक जाए। दैट्स व्हाई मैंने इसको ये लिखा। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन यहाँ पे बेस्ट ऑफ मैंने 1 चूज किया। मैं चाहता हूँ बेस्टेस्ट कंटेंट मुझे मिले, सबसे बेस्ट जो हो, एक मिले लेकिन सबसे बेस्ट हो, है ना। दैट्स व्हाई मैंने 1 चूज किया है। आप अपने अकॉर्डिंग 3, 4, 10 चूज कर सकते हैं। अगर आप 3 चूज करते हैं तो 3 तरह के जो है हमारे सामने कंटेंट आएंगे जनरेट होके, उनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं सिलेक्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं जो बेस्ट कंटेंट हो वो मेरे सामने आ जाए। दैट्स व्हाई मैंने 1 को चूज कर लिया। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सक्सेसफुली डेटा जनरेट हो जाएगा उस टाइटल के अकॉर्डिंग। ओके, जो टाइटल हमने गूगल शीट्स में ऐड किया था। तो 6 से 7 सेकंड का जो वक्त है वो लगता है, तो बिल्कुल आप घबराइएगा मत, वेट कीजिएगा मेरी तरह जैसे कि मैं कर रहा हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है और सक्सेसफुली एकदम पॉजिटिव रिस्पांस है। और चॉइसेस टेक्स्ट के अंदर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा का पूरा डेटा हमें यहाँ पे मिल जाता है आर्टिकल से रिलेटेड। जैसा कि मैंने वहाँ पे दिया था टॉप 5, तो 5 यहाँ पे मुझे ईमेल मार्केटिंग टूल मिल गए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। फर्स्ट पे है मेलचिम्प, सेकंड पे है कांस्टेंट कांटेक्ट, थर्ड पे है एवेबर और फोर्थ पे है गेट रिस्पॉन्स एंड 5 पे है आई कांटेक्ट। ओके, है ना। तो अब मैं चाहता हूं ये जो कंटेंट जनरेट हुआ ये कंटेंट ऑटोमेटिकली मेरी गूगल शीट्स में भी सेव हो जाए। तो ये प्रोसेस करवाने के लिए मुझे नीचे आना होगा, अपनी लास्ट एप्लीकेशन में दोबारा चूज करना होगा गूगल शीट्स को, है ना, क्योंकि मैं इसी सेम वाली गूगल शीट में अपडेट करवाना चाहता हूं डेटा इस कॉलम में जिसका नाम है आर्टिकल कंटेंट। सी कॉलम के अंदर मैं चाहता हूं, है ना, यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है आर्टिकल के टाइटल के द्वारा आर्टिकल जनरेट हो, देन जो कंटेंट जनरेट हुआ है ऑटोमेटिकली वो इसी सेम गूगल शीट्स में इसी कॉलम के अंदर सेव हो जाए, है ना। तो ऐसा करवाने के लिए मैंने अपनी लास्ट एप्लीकेशन में चूज कर लिया दोबारा से गूगल शीट्स को। देन एक्शन इवेंट में हमें डिफरेंट जो है इवेंट चूज करना होगा जिसका नाम है अपडेट रो। ओके, सो अपडेट रो को हम चूज करेंगे, देन क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन साइन इन विद गूगल पे।
कनेक्शन बनाने के लिए। देन अपना गूगल अकाउंट चूज कर लेंगे, जिस भी गूगल अकाउंट में हमारी वो गूगल शीट्स मौजूद है जिसमें हमें डेटा ऐड करवाना है। नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा गूगल शीट सक्सेसफुली कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है सिलेक्ट स्प्रेडशीट की, तो यहाँ से मुझे स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लेनी है। क्लिक करता हूँ नीचे तो सारी स्प्रेडशीट्स के नाम आने लगते हैं मेरे सामने, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जिस स्प्रेडशीट में मैं डेटा ऐड करवाना चाहता हूँ उसका नाम है ओपन एआई डेटा। तो मैं ये स्प्रेडशीट यहाँ पे सर्च करूंगा। ओपन एआई डेटा नाम की स्प्रेडशीट मैंने सर्च की और चूज कर ली है। आपकी स्प्रेडशीट का जो भी नाम हो आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा और सक्सेसफुली चूज कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। देन सेलेक्ट शीट के अंदर कंटेंट नाम की शीट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गई है क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ओके, दैट्स वाई ये सेलेक्ट हो गई है। देन अब ये मुझसे मांग रहा है रो इंडेक्स। ये मुझसे पूछ रहा है कि सर किस रो के अंदर आपको डेटा ऐड करवाना है। सो मेरी यही वाली सेम वाली रो है ना, तो रो इंडेक्स मुझे कहाँ से मिल जाएगा, मुझे मेरी फर्स्ट वाली गूगल शीट से रो इंडेक्स मिल जाएगा। ब्लैंक फील्ड पे क्लिक किया, ये आ गया हमारे नीचे प्रीवियस स्टेप्स के ऑप्शंस। हमें पता है हमारी गूगल शीट से रो इंडेक्स मिलेगा। क्लिक किया गूगल शीट्स पे, ये रहा रो इंडेक्स। क्लिक करके मैप कर दिया, सिंपल। अब आर्टिकल टाइटल्स और स्टेटस की जो फील्ड्स हैं उनको मैं स्किप करूंगा, है ना। देन यहाँ पे आर्टिकल कंटेंट जो है इसके अंदर मैं डेटा मैप कर दूंगा। ओपन एआई पे क्लिक करूंगा, ये रहा मेरा डेटा। चॉइस टेक्स्ट के अंदर क्लिक करके मैप कर दिया और क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा ये पूरा डेटा मेरी इस गूगल शीट्स के इस कॉलम में ऐड हो जाएगा। चलिए, क्लिक किया मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सक्सेसफुली जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया और मेरी गूगल शीट्स में सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। इस डेटा की प्रेजेंस बता रही है कि मैंने अपना ऑटोमेशन सेट कर दिया है। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पैबली कनेक्ट पे वापस आना है, नीचे स्क्रॉल करना है और जस्ट सेव पे क्लिक कर देना है। अब मेरी प्रोसेस पूरी हो चुकी है। मैंने किस तरह का ऑटोमेशन सेट किया मैं जस्ट आपको अभी बता देता हूँ उन सारी स्टेप्स को मिनिमाइज करके। तो अब जब भी मैं अपनी इस गूगल शीट्स के अंदर जिसका नाम है ओपन एआई डेटा कोई आर्टिकल का टाइटल और स्टेटस अपडेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस टाइटल के अकॉर्डिंग एक कंटेंट जनरेट होगा, एक आर्टिकल जनरेट होगा। देन वो आर्टिकल का जो कंटेंट है ऑटोमेटिकली वो कंटेंट मेरी इसी गूगल शीट्स के सी वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा जैसे कि ये डेटा हुआ है। और इस प्रोसेस में अब मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ काम इतना है कि मुझे आके इस गूगल शीट्स के ए कॉलम और बी कॉलम में टाइटल और स्टेटस अपडेट करना है। जैसा कि मैं आपको अभी एक बार और करके दिखा देता हूँ रियल टाइम में प्रोसेस। नीचे आऊँगा और मैं सेकेंड वाली जो हमारी थर्ड वाली रो है इसमें मैं लिखता हूँ टॉप फाइव ऑटोमेशन ऐप। ओके, एप्स, ठीक है, मैंने लिख दिया ये। अब और स्टेटस यहां से मैं अपडेट कर देता हूं, डन, सिंपल। अब आप देखिएगा 6 से 7 सेकंड के अंदर सी कॉलम में कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होके यहां पे अपडेट हो जाएगा, है ना। सो वेट करेंगे हम। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 8 से 10 सेकंड के बीच में ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट हो गया है और यहां पे मेरे सामने पूरा डेटा आ गया है फॉर आईफोन, वर्क फ्लो, IFTT, ऑटोमेट, टास्कर। ओके, और पूरा आर्टिकल जो है यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड डेटा जनरेट हो गया। मींस मेरा जो ऑटोमेशन है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है और मुझे अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट होता है या आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो आप यहां दी गई लिंक पे पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी आप बात करना चाहते हैं, है ना। यहां पे लिंक दी हुई है फॉरम की, आप यहां पे जाके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग अगर आपको जाननी है तो यहां पे दी गई लिंक पे आप जाके चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट होता है या आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो आप यहां दी गई लिंक पे पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी आप बात करना चाहते हैं, है ना। यहां पे लिंक दी हुई है फॉरम की, आप यहां पे जाके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग अगर आपको जाननी है तो यहां पे दी गई लिंक पे आप
जाके चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।